आप देख रहे हैं राष्ट्रीय रक्षा सूत्र टाइम्स, खबरें असरदार और धमाकेदार। आपको बता दें कि इस समय भारत देश में गांधी जयंती को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता अभियान चालू किया गया है, जिसमें भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा दलित एवं वंचित लोगों के बीच में जाकर के स्वच्छता अभियान के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बताया भी जा रहा है। आपको बता दें कि बस्ती जनपद के रामनगर विकास खंड के अंबेडकर ग्राम सोनबरसा में रामनगर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख यशकांत सिंह के साथ पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी लोग एकजुट होकर के इस राजस्व गांव में लोगों ने स्वच्छता अभियान को किया और गांव की गलियों और सड़कों पर झाड़ू से साफ सफाई की और मौके पर ग्राम प्रधान राम अवतार और ग्राम विकास अधिकारी आनंदपाल सिंह के साथ पूर्व मंडल उपाध्यक्ष विवेकानंद पांडे, वर्तमान मंडल अध्यक्ष गिरजेश कुमार और अन्य पार्टी कार्यकर्ता साथ में मौजूद रहे। जब ग्राम में ब्लॉक प्रमुख के द्वारा साफ सफाई का कार्य किया जा रहा था तो गांव के लोगों ने भी झाड़ू हाथ में लेकर के और साफ सफाई किया और ब्लॉक प्रमुख के इस कार्य से गांव में और क्षेत्र में लोगों के बीच में काफ़ी प्रशंसाएं हो रही हैं। लोगों ने कहा कि आज तक कोई ब्लॉक प्रमुख इस गांव में नहीं आया और ना ही इस तरह से हाथ में झाड़ू लेकर के गांव की गलियों को साफ सुथरा किया। गांव की गलियों को साफ सुथरा करने के बाद ब्लॉक प्रमुख लोगों से उनके बारे में जानना चाहे और उनके घर हर एक व्यक्ति के घर तक भी पहुँचे और गांव में मंदिर परिसर में भी उन्होंने साफ सफाई किया और उनके साथ गांव की महिलाएं भी साफ सफाई में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। ब्लॉक प्रमुख के द्वारा हर घर जा कर के लोगों के बारे में जानकारी की गई। जिन व्यक्तियों के पास अभी तक पक्का मकान नहीं हो पाया है, वहां उन लोगों के लिए ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान को कहा कि इन लाभार्थियों को तत्काल पक्का आवास का व्यवस्था किया जाए और अगर इनका नाम सूची में नहीं है तो इनका नाम सूची में भी डलवाने का कार्य किया जाए। अगर आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें बताएं, हम आगे अधिकारियों से वार्तालाप करेंगे। इन गरीब लोगों के लिए आवास ज़रूरी है, रहने के लिए मकान की आवश्यकता है। और इसी तरह गांव के कई लोगों से ब्लॉक प्रमुख मुलाकात किए और लोगों की समस्याओं को जाना। लोगों ने आवास, नाली, शौचालय के लिए काफ़ी समस्या लोग बताए और गांव के लोगों ने बताया कि गांव के में आवागमन के लिए एक पुलिया की आवश्यकता है। ब्लॉक प्रमुख ने उसे भी स्वीकार किया, कहा कि तत्कालीन प्रभाव से पुलिया निर्माण कार्य कराया जाएगा और ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में लोगों को आयुष्मान कार्ड भी दिया गया। जो अंत्योदय कार्ड धारक लाभार्थी थे उनको ब्लॉक प्रमुख के द्वारा आयुष्मान कार्ड उनके हाथ में दिया गया। ये आवाज जब तक है कि आप सबके बीच मुझे आने का अवसर मिला। आज के इस कार्यक्रम है ऐसे हमारे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, हमारे ग्राम प्रधान जी हमारे बगल बैठे हुए हैं और इसको मैं प्रेम ही कहूंगा कि हमारे चैसार के प्रधान प्रमोद जी, माताएं, बहनें और सभी भाइयों, थोड़ी देर शांति बनानी पड़े।
ये बोल रहा है भाई, आजादी के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्रियों ने अपना जन्मदिन मनाया। कैसे मनाया? जैसे शादी होती है, जैसे समारोह होता है, जैसे जश्न मनाया जाता है, उस जश्न मनाने के तरीके से सभी प्रधानमंत्रियों ने केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़कर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री होने के बाद अपने जन्मदिन पर वो सेना का जो सुरक्षा बल जो बॉर्डर पर हमारी सीमा पे सुरक्षा करता है, उनके बीच जाकर के उनको मिठाई खिला करके और अपना जन्मदिन मनाते। एक प्रधानमंत्री ऐसा भी आया, नरेंद्र मोदी, आपके बीच में, कि जिन्होंने अपनी जयंती सेवा पखवाड़ा के रूप में, उन्होंने कहा कि हम पैदा हुए हैं इस देश के लिए और इस देश के लिए जीना जानते हैं और इस देश के लिए हमको जीना है और देश के ही सेवा करना है। उन्होंने कहा हमको कोई कार्यक्रम नहीं करना, कोई जश्न नहीं करना, कोई समारोह नहीं मनाना, हमको सेवा करना है। सेवा किसकी? सेवा उन वंचितों की, उन दलितों की जिनके पास आज तक सेवा नहीं पहुंची है, उनकी सेवा करना है मुझे। इस नाते मेरे जन्मदिन पर उसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका भी सोच यही था। वो भारत में राम राज्य की कल्पना करते थे,